एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि उस लड़की की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा मात्रा में करप्शन एनर्जी रिलीज होने लगता है, जिसके कांटेक्ट में आते ही हर एक चीज जलकर राख हो जाती है। जो देखते ही साओ हैरान होते हुए बोलता है, तो क्या यह लड़की अब तक हमसे अपनी पावर को छिपा रही थी? तभी टियानजिया रेस्टोरेंट की ओनर आगे बढ़ते हुए बोलती है, वह सेंस कर पा रही है कि इस लड़की के पास बिल्कुल गॉड ट्री जैसी पावर है, पर इसकी पावर गॉड ट्री के मुकाबले बहुत ही ज्यादा डार्क और ईवल है। यह सुनते ही साओ एक्साइटेड होते हुए बोलता है, तो तुम कहना चाहती हो कि इस लड़की के पास यहाँ पर एक गॉड की पावर है? तब तो यहाँ पर इससे फाइट करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और अब यहाँ पर फाइनली मास्टर ने मुझे जो गॉड्स की पावर दी थी, मैं किसी अपोनेंट से फाइट करने के लिए उसका यूज करने वाला हूँ। तभी कॉन्ग आगे बढ़ते हुए बोलती है, मेरे पास मौजूद पॉइजन एबिलिटी तुम्हारी पावर से ज्यादा खतरनाक है, तो फिर क्यों ना मैं इसे एक ही अटैक में खत्म कर दूं। तभी डीमन गर्ल आगे बढ़ते हुए बोलती है, उसने भी यहाँ पर अपनी टेक्निक्स का काफी लंबे समय से प्रैक्टिस नहीं किया है, तो फिर क्यों ना वह इस लड़की के साथ यहाँ पर फाइट करके थोड़ा वार्म अप करे। और अब इसी तरह वहां पर खड़े सुयांग के सभी डिसाइपल्स अपनी गॉड लेवल पावर का यूज करते हुए उस लड़की से फाइट करने के लिए आपस में ही बहस करने लगते हैं। अब यह देखकर उस लड़की को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलती है, क्या यह सब कुछ तुम्हें यहाँ पर कोई मजाक लग रहा है? यह बोलते हुए वह करप्शन का यूज करते हुए उन सभी को वहां पर मारने के लिए तैयार हो जाती है। तभी अचानक से उसके पीछे साओजू आते हुए उस लड़की को रोकते हुए बोलता है, मास्टर आपको यहाँ पर शांत होने की जरूरत है। अब साओजू को देखते ही टियानजिया रेस्टोरेंट की ओनर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है, यह तो फेंगजू है, इमॉर्टल्स का होली सन। दूसरी ओर फेंगजू उस लड़की को वहां पर खाने के लिए एक एप्पल देता है, जिसे देखते ही वह लड़की खुश हो जाती है। अब यह देखते ही साओ आगे बढ़ते हुए बोलता है, यह ठीक बात नहीं है, मैंने अब तक यहाँ पर अपनी डिवाइन पावर को रिलीज भी नहीं किया, तो आखिर तुम शांत क्यों हो गई? और अब वह फेंगजू की ओर देखते हुए बोलता है, आखिर तुम कौन हो और हमारे फाइट के बीच में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी टियानजिया रेस्टोरेंट की ओनर उसे बताती है कि यह पर्सन इमॉर्टल्स का गॉड फेंगजू है और यह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और अगर यह इस लड़की के साथ मिलकर यहाँ पर काम कर रहा है तो हमारा खेल यहाँ पर खत्म हो चुका है। तभी लिंगसू हंसते हुए बोलती है, सबसे ज्यादा पावरफुल इमॉर्टल वर्सेस टियानजिया सेक्ट के डिसाइपल, इस फाइट में सच में काफी ज्यादा मजा आएगा। तभी फेंगजू हंसते हुए बोलता है, तुम सभी लोग सच में नासमझ हो, इससे यह साबित होता है कि तुम सभी टियान सेक्ट के डिसाइपल हो। मेरी दोस्त यहाँ पर बस तुम्हारे साथ गेम खेल रही थी, पर तुम लोग सीरियस हो गए। तभी वह लड़की आगे बढ़ते हुए बोलती है, हाँ तुमने मेरे कपड़े भी गंदे कर दिए, तो अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी। यह बोलते हुए वह लड़की गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करती है। तभी टियान सेक्ट के सभी डिसाइपल्स भी वहां पर फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो देखते ही फेंगजू भी अपनी पावर को रिलीज करता है। तभी अचानक वहां से थोड़ी दूरी पर एक काफी खतरनाक थंडर स्ट्राइक होता है, जिस वजह से वहां पर एक हेवनली क्लाइमेटी बन जाती है। अब उस हेवनली क्लाइमेटी को देखकर वहां चारों ओर मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दूसरी ओर डीमन सेक्ट के सभी एल्डर्स एक जगह से यह देख रहे होते हैं और अब वह हैरान होते हुए बोलते हैं, यह तो गुसेन इमॉर्टल सेक्ट के पास अपीयर हुआ है, तो आखिर वहां पर इतना ज्यादा पावरफुल कौन पर्सन है जो ब्रेक थ्रू करके एम्परर लेवल पर पहुंच चुका है। दूसरी ओर हमें मैंसन के अंदर एल्डर यू को दिखाया जाता है, जो उस एनर्जी को सेंस करते हुए बोल रहा होता है, क्विंसी मैं फील कर सकता हूँ तुमने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पेन को सफर किया है, पर फाइनली अब तुम एक डीमन एम्परर बन चुके हो। दूसरी ओर उस हेवनली क्लाइमेटी को देखकर वह लड़की फेंगजू से बोलती है, फेंगजू तो क्या तुमने अब तक क्विंसी को नहीं मारा है? फेंगजू बोलता है, क्विंसी की पावर लगातार बढ़ती चली जा रही थी और उसकी बॉडी के अंदर पहले के मुकाबले और भी ज्यादा पावरफुल डीमन कोर बन रहा था, इसीलिए मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया, जिससे मैं बाद में उसके ज्यादा पावरफुल डीमन कोर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपनी पावर को बढ़ा सकूं। और फाइनली अब वह एक डीमन एम्परर बन चुका है, तो टाइम आ गया है उसे मारकर उससे डीमन कोर छीनने का। तभी साओ चिल्लाते हुए बोलता है, टाइम वेस्ट करना बंद करो, अब तक यहाँ पर हमारी फाइट खत्म नहीं हुई है। यह बोलते हुए वह अपने स्पीयर से उन पर अटैक कर देता है, पर तभी लुओ बीच में आते हुए एक बैरियर बनाकर साओ के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अब वह साओ के स्पीयर को पकड़ते हुए उसे खुद से दूर फेंक देता है। तभी डोंगमी भी वहां पर आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखते ही फेंगजू उस लड़की के साथ क्विंसू से फाइट करने के लिए चला जाता है। दूसरी ओर हमें क्विंसी को दिखाया जाता है, जिसकी पावर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और अब वह अपने सामने आने वाली हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करते हुए इमॉर्टल क्लैन की ओर आगे बढ़ रहा होता है। अब रास्ते में इमॉर्टल्स का एक एल्डर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर क्विंसी अपने एक ही अटैक में उसे मार देता है और अब वह उसकी बॉडी को इमॉर्टल क्लैन में फेंकते हुए धीरे धीरे उनकी ओर आगे बढ़ने लगता है। दूसरी ओर अपने एल्डर की यह हालत देखकर सभी इमॉर्टल्स काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। वहीं पर मरते हुए वह इमॉर्टल बोलता है, सभी लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भागो।
पर तब तक क्विंसी वहां पर पहुंच चुका होता है और अब क्विंसी बिना रुके वहां पर मौजूद सभी इमॉर्टल्स को मारने लगता है और थोड़ी ही देर में वह वहां पर इमॉर्टल्स का ढेर लगा देता है। और अब वह वहां पर बिना रुके सभी इमॉर्टल्स को मारे चला जा रहा होता है। तभी बाकी सभी इमॉर्टल सेक्ट के भी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और अब वह सभी एक साथ मिलकर क्विंसी के ऊपर अटैक करते हैं। दूसरी ओर साओ लुओ और डोंगमी को देखते हुए बोल रहा होता है, आखिर तुमने मेरे अटैक को ब्लॉक क्यों किया? क्या तुमने हमारे टियान सेक्ट के खिलाफ जाने का फैसला कर लिया है? नहीं, यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या तुम दोनों यहाँ पर उस फेंगजू के कंट्रोल में हो? तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हम एक ही सेक्ट के डिसाइबल है, इस हिसाब से हम भाई हुए और मैं अपने भाइयों के ऊपर वेपन उठाना नहीं चाहता हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी कॉन्ग उसे पीछे से आवाज लगाते हुए बोलती है, आखिर तुम वहाँ पर खड़े होकर क्या बड़बड़ा रहे हो? तभी वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर लुओ और डोंगमी वहाँ पर खड़े बाकी सभी डिसाइबल्स के साथ बात कर रहे होते हैं। वहीं पर लिंगसू बोल रही होती है, मैंने सुना था कि कॉमेट और कांगचू इमॉर्टल माउंटेन पर फेंगजू से मिलने के लिए गए थे, तो आखिर अब तक वह लोग वापस क्यों नहीं आए? और आखिर इतने टाइम से तुम दोनों कहां पर थे? तभी डोंगमी बोलता है, उन दोनों ने फेंगजू को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, पर उन दोनों का पर्दा पहले ही फांस हो चुका था, इसीलिए फेंगजू ने उन दोनों को कैद कर लिया। और उस टाइम पर हम भी गलत जगह पर मौजूद थे, इसीलिए फेंगजू ने हमारे माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश की, पर थोड़ी ही देर में हम वहां पर अपने होश में आ गए थे। और जब हमने वहां पर कॉमेट और कांगचू को फंसते हुए देखा तो हमने यह फैसला किया कि हम माइंड कंट्रोल होने का वहां पर नाटक करेंगे और फेंगजू के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तभी लिंगसू बोलती है, तो मुझे बताओ आखिर वहां पर तुम्हें क्या इन्फॉर्मेशन मिली? लुओ हंसते हुए बोलता है, हमें उस जगह से काफी कुछ पता चला है और तो और हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में जानकर एंसेस्टर सुयांग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। तभी वहां पर एक पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के अंदर से सुयांग डीमन एम्परर के ऊपर बैठकर बाहर निकलता है, जिसे देखते ही उसके सभी डिसाइबल्स उसे वहां पर ग्रीट करते हैं। आया जाता है कि क्विंसी ने सभी इमॉर्टल्स को मार दिया होता है और अब वह जाकर इमॉर्टल्स के सिंहासन पर बैठ जाता है और अब वहां पर मरे हुए सभी इमॉर्टल्स की स्पिरिचुअल एनर्जी को वह अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तभी वह फेंगजू को अपनी ओर आते हुए सेंस करता है और अब यह देखते ही वह बोलने लगता है, फाइनली आज यहाँ पर तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। तभी फेंगजू उस लड़की के साथ वहां पर पहुंच जाता है और अब वह वहां पर मरे हुए सभी इमॉर्टल्स को देखते हुए बोलता है, क्विंसी आखिर तुमने यह क्या किया? मैंने यहाँ पर तुम्हें डीमन किंग से डीमन एम्परर बनने में मदद की, तो तुम्हें यहाँ पर हम सभी इमॉर्टल्स का शुक्रगुजार होना चाहिए, पर तुमने यहाँ पर सभी इमॉर्टल्स को मारना स्टार्ट कर दिया। तभी क्विंसी हंसते हुए बोलता है, तुमने यहाँ पर पावरफुल बनने में मेरी मदद की नहीं, यहाँ पर सभी लोग एक पीसफुल लाइफ जी रहे थे, पर तुमने सभी लोगों की लाइफ बर्बाद कर दी। तो आज मैं यहाँ पर तुम्हें मारकर तुम्हारी भी लाइफ को खत्म करने के लिए आया हूँ। यह सुनते ही फेंगजू गुस्से में क्विंसी के ऊपर अटैक करता है, पर क्विंसी उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए अपने ड्रैगन स्वॉर्ड को अपने पास बुलाता है। यह देखते ही फेंगजू भी अपने इमॉर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए वहां पर क्विंसी के साथ फाइट करने लगता है। अब वहां पर वह दोनों ही अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। वहीं पर फेंगजू हंसते हुए बोल रहा होता है, क्विंसी तुम सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और पावरफुल हो, क्योंकि प्रीवियस डीमन किंग को तुमने ही मारा था। और कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि हम दोनों किस तरह थर्ड और फोर्थ मेरिडियन से अपने सभी साथियों को लेकर यहाँ पर फिफ्थ मेरिडियन में आए थे। उस टाइम पर अगर तुम चाहते तो काफी आसानी से न्यू डीमन एम्परर बन सकते थे, पर तुमने एक डीमन किंग बनना पसंद किया। क्विंसी बोलता है, मैं अपने सभी साथियों के साथ बस एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता था, पर तुमने यहाँ पर सब कुछ बर्बाद कर दिया, इसीलिए आज मैं यहाँ पर तुम्हें भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी फेंगजू एक ईवल स्माइल के साथ हंसते हुए बोलता है, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम मुझसे जीत सकते हो? यह बोलते हुए वह अपनी पावर को बढ़ाते हुए लगातार क्विंसी के ऊपर अटैक करके उसे खुद से दूर फेंक देता है। तभी क्विंसी भी अपनी पावर को बढ़ाते हुए वहां पर उठकर खड़ा होता है और बोलता है, अब तक मैंने यहाँ पर फिफ्थ मेरिडियन के ऊपर कब्जा करने के बारे में कभी नहीं सोचा, पर आज मैं यहाँ पर तुम्हें मारकर पांचों मेरिडियन के ऊपर कब्जा करूंगा, जिसके बाद यहाँ पर मेरे सभी साथी पीसफुल लाइफ जिएंगे। यह सुनते ही फेंगजू उसके ऊपर एक स्लैश अटैक करता है, पर क्विंसी की बॉडी के ऊपर उस अटैक का कोई भी असर नहीं होता है। तभी फेंगजू अपने स्वॉर्ड के साथ क्विंसी की ओर आगे बढ़ते हुए बोलता है, क्विंसी तुम्हारी बॉडी यहाँ पर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, तो फिर चलो देखते हैं आखिर तुम यहाँ पर मेरे कितने अटैक्स को सर्वाइव कर पाते हो। यह बोलते हुए वह अपने फुल स्पीड में क्विंसी के पास आते हुए उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, पर क्विंसी की बॉडी के ऊपर उसके उस अटैक का भी कोई भी असर नहीं होता है। उसी वक्त क्विंसी अपने डेमोनिक स्लैश से अटैक करते हुए फेंगजू को वहां पर घायल कर देता है, जो देखते ही वह लड़की परेशान हो जाती है।
अब फेंगजू वहां पर दोबारा से खड़ा होते हुए क्विंसी के ऊपर अटैक करने लगता है, पर क्विंसी काफी आसानी से उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है और अब वह धीरे धीरे वहां पर फेंगजू को ओवरपावर करते चला जा रहा होता है, जो देखकर वह लड़की परेशान हो चुकी होती है और अब वह बोलती है फेंगजू ने यहाँ पर क्विंसी को अंडर एस्टिमेट करके बहुत बड़ी गलती कर दी और अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो यहाँ की सिचुएशन खराब हो सकती है। तो अब यहाँ पर इस फाइट में मुझे फेंगजू की मदद करनी ही होगी। यह बोलते हुए वह क्विंसी के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी उसे एक एनर्जी प्रेशर सेंस होता है, जिसे सेंस करते ही वह काफी ज्यादा डर जाती है और बोलने लगती है, तो वह यहाँ पर वापस आ चुका है। दूसरी ओर क्विंसी एक अटैक करते हुए फेंगजू को वहां पर घायल कर देता है, जिसके बाद वह अपने ड्रैगन स्वॉर्ड का यूज करते हुए वहां पर एक काफी पावरफुल अटैक तैयार करने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सू यांग अपने सभी डिसाइपल्स के साथ एक जगह पर बैठा हुआ होता है और अब तक वहां पर जो भी कुछ हुआ उसके सभी डिसाइपल्स उसे उन सभी चीजों के बारे में बता रहे होते हैं। और अब टियानसिया रेस्टोरेंट की ओनर सभी लोगों को बताती है कि क्विंसी एक काइंड हार्टेड डीमन था। वह यहाँ पर इमॉर्टल्स, डेवल्स और डीमंस को एक साथ मिलाकर यहाँ पर सभी को एक पीसफुल लाइफ देना चाहता था, पर धीरे धीरे यहाँ की सिचुएशन खराब होती चली गई। क्विंसी को रूल करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वह एक जर्नी पर निकल गया और उसी दौरान डीमन क्लैन के एल्डर्स ने इमॉर्टल्स के साथ हाथ मिलाकर डेवल्स के एरियाज के ऊपर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। तभी लिंगसू बोलती है तो क्या क्विंसी को जब इस बारे में पता चला तब उसने कुछ नहीं किया। टियानसिया रेस्टोरेंट की ओनर बोलती है उसे नहीं पता कि क्विंसी को इस बारे में पता भी चला या नहीं, पर वह डीमन क्लैन में वापस नहीं लौटा और फिर एल्डर यू ने पूरे के पूरे डीमन क्लैन की कमान को संभाला। तभी बीच में आते हुए डोंगमी बोलता है मैंने और लुओ ने क्विंसी को अच्छे से देखा है, वह एक अच्छा डीमन है, वह यहाँ पर किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता है। तभी लिंगसू बोलती है तो तुम्हें यहाँ पर बहुत कुछ पता है, तो फिर डिटेल में तुम हमें सब कुछ क्यों नहीं बताते हो? वैसे भी तुम दोनों इतने दिनों तक फेंगजू के साथ रहे हो तो तुम्हें फेंगजू के सीक्रेट्स के बारे में भी जरूर पता होगा। डोंगमी बोलता है हाँ, हमें फेंगजू के बारे में बहुत कुछ पता है। फेंगजू एक काफी ज्यादा मिस्टीरियस पर्सन है और वह यहाँ पर अपनी पावर को हाइड करके रखना पसंद करता है, यहाँ तक कि उसने अपनी बॉडी के अंदर मौजूद बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी को भी सप्रेस करके रख रखा है, जिस पावर को अगर वह रिलीज कर दे तो उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी लुओ बोलता है इतना ही नहीं, फेंगजू के साथ जो लड़की घूमती रहती है वह भी काफी ज्यादा अजीब है और उसके पास जो पावर है वह पावर बिल्कुल वुडन गाय की पावर से मेल खाती है। यह सुनते ही सभी लोग वुडन गाय की ओर देखने लगते हैं। तभी वुडन गाय परेशान होते हुए बोलता है आखिर तुम दोनों यहाँ पर कहना क्या चाहते हो? तभी लिनर बोलती है यह दोनों कहना चाहते हैं कि वह लड़की भी तुम्हारी ही तरह कोई इंसान नहीं, उसने तुम्हारी ही तरह एक ह्यूमन फॉर्म ले रखा है। तभी वुडन गाय चिल्लाते हुए बोलता है आखिर तुमसे यह किसने कहा कि मैं इंसान नहीं? तभी साओ एक्साइटेड होते हुए बोलता है यहाँ पर धीरे धीरे चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है, तो अब यहाँ पर उसे फाइट करने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। यह बोलते हुए वह सू यांग की ओर भागते हुए जाने लगता है और बोलता है मास्टर, मैं चाहता हूं कि अगली बार जब भी आप किसी अपोनेंट से फाइट करने के लिए जाओ तो आप मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ। पर तभी सू यांग उसे एक बबल के अंदर कैद करके खुद से दूर फेंक देता है, जो देखते ही वहां पर खड़े उसके सभी डिसाइपल्स हंसने लगते हैं। अब सू यांग के सभी डिसाइपल्स अपने अपने वेपन को बाहर निकालते हुए बोलते हैं मास्टर हमें आप ऑर्डर दीजिए, हम उन दोनों को यहाँ पर मारने के लिए बेचैन हैं। तभी लुओ हंसते हुए बोलता है तुम्हें यहाँ पर इतना बेचैन होने की कोई जरूरत नहीं, अभी तक तुम लोगों को फेंगजू के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। और अब वह सू यांग को बताता है कि वह डोंगमी के साथ फेंगजू के ट्रेजर हाउस में ट्रेजर चुराने के लिए घुसा था, पर उसे उस ट्रेजर हाउस में एक पोर्ट्रेट दिखाई दिया और वह पोर्ट्रेट किसी और का नहीं बल्कि मास्टर जूसियान का था। यह सुनते ही वहां पर खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी डीमन एम्परर आगे आते हुए बोलता है आखिर फेंगजू के पास मास्टर जूसियान की पिक्चर क्या कर रही है? डोंगमी बोलता है पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि फेंगसू मास्टर जूसियान से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है, पर इसके बावजूद उसने उस पिक्चर को अपने पास संभाल कर रख रखा है। यह सुनकर सभी लोग और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी सू यांग बोलता है तो क्या तुम मुझे यहाँ पर कुछ और भी बताना चाहते हो? और अब लुओ और डोंगमी दोनों ही वहां पर हिचकिचाते हुए बोलते हैं जब वह दोनों पहली बार फेंगजू से मिले थे तो फेंगजू खुद को टियान सेक्ट का असली मास्टर बता रहा था और वह बोल रहा था कि हम सभी उसके डिसाइपल हैं। यह सुनते ही वहां पर खड़े सू यांग के सभी डिसाइपल्स को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब साओ चिल्लाते हुए बोलने लगता है फेंगजू की आखिर ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई? यह बोलकर उसने मास्टर सू यांग की बेइज्जती की है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब वहां पर सू यांग के सभी डिसाइपल्स फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी सू यांग अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोलता है तो फिर चलो, टाइम आ गया है उस फेंगजू से मिलने का। और अब सभी लोग सू यांग के पीछे पीछे जाने लगते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।